मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी दोबारा ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बिना किसी कोचिंग के क्लाइंट को क्रैक कर सकता हूं या नहीं। डेफिनेटली आप सेल्फ प्रिपरेशन से भी क्लाइंट को क्रैक कर सकते हैं और इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिलेगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली चीज दैट यू नीड टू अरेंज इज कॉन्सेप्ट वीडियोज। क्लाइंट का सिलेबस और पैटर्न जिस तरह से है उसमें कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लाइंट का सिलेबस फिक्स नहीं है, इसलिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे लीगल रीजनिंग हो, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इन सभी के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए कॉन्सेप्ट के फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोज आपको चाहिए। जब आप कोचिंग ले रहे होते हैं तो फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, या तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ाते हैं। बस सेल्फ स्टडी के केस में जिस बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हैं में भी वो सफिशिएंट नहीं हो जो कॉन्सेप्ट आप समझना चाह रहे हैं। हो सकता है कि जरूरत पड़े कि आपको कोई वो कॉन्सेप्ट समझाए और उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वीडियो की जरूरत होती है। और सभी सेक्शंस के लिए मैं प्रॉपर और बेस्ट चैनल्स रिकमेंड कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप क्लाइंट के लिए सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लिस्ट वेटेज मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन है, लेकिन आपको इक्वली प्रिपेयर करना है और इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके इंपॉर्टेंस का पता आपको तब लगेगा जब सिर्फ 0.25 मार्क्स से या 1 मार्क्स से रैंक में हजारों का डिफरेंस होगा। इसलिए आपको इसको भी इक्वली और भी सेक्शन के बराबर ही इसको प्रिपेयर करना है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए 2 यूट्यूब चैनल बेस्ट है। फर्स्ट है रोधा और सेकेंड है MBA पाठशाला। आप दोनों में से किसी भी चैनल से क्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। क्यूटी सेक्शन के लिए बेसिक चैप्टर्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से इन चैनल्स पर पढ़ाया गया है, तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है ये बात हर एक क्लाइंट एस्पायरेंट को पता होता है, क्योंकि पूरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, वो चाहे क्यूटी हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, लीगल रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ट कमांड का होना जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस रीडिंग कंप्रेशन से ही आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप द 99 परसेंटाइल क्लब बाय अनअकैडमी बाय शबाना मैम को फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर रीडिंग कंप्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है और प्रैक्टिस वीडियोज भी हैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझने और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें मैक्सिमम क्रिटिकल रीजनिंग से ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि पैसेज बेस्ड होते हैं, इसके लिए आप एलिट्स ग्रुप क्लाइंट प्रेप चैनल्स का यूज कर सकते हैं। उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट पर आपका कमांड होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करने पर फोकस कीजिए। लीगल रीजनिंग द मोस्ट वेटेज सेक्शन और टाइप ब्रेकर सेक्शन है, जो मेजोरिटी स्टूडेंट के लिए जेड सेक्शन भी होता है और इस सेक्शन में भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। लीगल रीजनिंग में भी कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, लेकिन इसमें स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो होता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के पैसे जैसा आप इससे अनजान नहीं होते हैं, ना ही अपना कॉन्सेप्ट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी पैसेज में लॉ दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी करना होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप 2 यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट चैनल है लॉ वाला और सेकेंड चैनल है क्लाइंट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स अड्डा 247। ये दोनों चैनल्स एनफ है लीगल रीजनिंग कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझने के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। करंट अफेयर्स लीगल रीजनिंग के बाद सेकेंड मोस्ट वेटेज सेक्शन है, जिसमें 28 क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए स्टडी मटेरियल्स का इशू नहीं है, इसमें ओवर स्टडी मटेरियल्स का इशू है। इसमें इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं कि स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। आपको करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल से ज़्यादा डेली और मंथली कंपेंडियम पर फोकस करना चाहिए, लाइक दृष्टि IAS या फिर नेक्स्ट IAS। और अगर आपको यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो वीर कल्याण सर का एक चैनल है स्टडी लवर वीर, जिसमें वो डेली द हिंदू का एनालिसिस करते हैं और मंथली कंपाइलेशन का भी वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप करंट अफेयर्स के लिए इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इन चैनल्स के अलावा जो दूसरी चीज़ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी वो है मॉक टेस्ट। क्लाइंट को क्रैक करने के लिए कंसेप्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। इसके लिए आपको पहले कंसेप्ट पढ़ने के लिए वेट नहीं करना है,
कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है और साथ ही साथ मॉक भी देना है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको उसी कोचिंग का मॉक टेस्ट सीरीज लेना है, जिसमें मॉक्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल्स भी मिलता हो, मॉक्स का प्रॉपर एनालिसिस विद वीडियो भी हो, साथ ही साथ डाउट क्लियर करने के लिए भी ऑप्शन हो। तो उसी कोचिंग से आपको मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि आपको रिलेवेंट और सफिशिएंट स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। आपने किस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर किया है, किसको रॉन्ग आंसर किया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी डाउट आ रहा है उसको भी समझने के लिए ऑप्शन रहेगा। इसलिए उसी कोचिंग में मॉक टेस्ट सीरीज लीजिए, इसमें इतना सब कुछ मिल सकता हो। थर्ड चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको सिर्फ क्लैट 2020 से ही देखना है। उसके पहले क्वेश्चंस क्लैट के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि क्लैट 2020 से क्लैट का पैटर्न बदल गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक मॉडल देते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा होता है और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए और समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ रिसोर्स दैट यू नीड इज नोट्स। नोट्स में आपको सेल्फ मेड नोट्स भी होना चाहिए और ऑनलाइन अवेलेबल नोट्स भी होना चाहिए, क्योंकि नोट्स आपको रिवीजन के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको नोट्स बनाना ही होगा, बिना नोट्स का आपका प्रिपरेशन अधूरा रहता है। एग्जाम का टाइम जितना करीब आते जाएगा, नोट्स का रिवीजन उतना ही ईजी होगा और हेल्पफुल होगा। फाइनल रिसोर्स दैट यू नीड इज मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सोचो कोचिंग वाले आपके लिए सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करते हैं। वो आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं कि हर दिन आपको क्या क्या करना है, जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन होते हैं कि आपको ये क्लासेज अटेंड करनी होती है, आज मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी होना होगा। आपको एक टाइम लिमिट सेट करना होगा कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, कितने मॉक्स देना है, और मॉक्स को प्रॉपरली और ऑनेस्टी के साथ एनालाइज भी करना होगा। अगर आप अपने लिए और अपने प्रिपरेशन के लिए ऑनेस्ट रहते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो आप डेफिनेटली क्लैट को क्रैक कर सकते हैं विद सेल्फ प्रिपरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।